अगर दोस्तों आप मार्केट जाते हो तो मार्केट जाने के बाद आप दोस्तों जो भी चीज लेते हैं तो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं कि आइदर ये रियल है या फेक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए क्योंकि हजारों कॉपियां जो है ना रियल चीज की फेक कॉपियां वहां पे पड़ी होती हैं। आप परेशान हो जाते हो जो चीज ले रहे हो वो फेक है या रियल है। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी से बताऊंगा कि ये चीज रियल है या फेक। आप बिल्कुल ही पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तो हम अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताऊंगा टिप्स रियल एंड फेक की जानने के लिए। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गो टू द वीडियो। हमारे पास पहले नंबर पर आता है लिस्ट में आईफोन। दोस्तों आपको पता है आईफोन अभी मार्केट में ऐसे सिस्टम चल रहा है कि वहां पे जो है ना 70 से 80% फेक आईफोन आ रहे हैं और जो है ना 20% जो है ना रियल आईफोन आ रहे हैं। आप जा रहे हैं मार्केट आप जाने के बाद अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब ये आईफोन रियल है आया कि ये आईफोन फेक है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये याद कर ली, अपने जहन में बिठा ली या कहीं पे लिख ली तो कभी भी आईफोन के मामले में आप गारंटेड आप धोखा नहीं खाओगे। ये मेरी 101% जो है ना मेरी गारंटी है। सबसे पहली बात दोस्तों जो आप लोगों ने चेक करनी है वो होती है आईफोन की जो बॉक्स होता है ना उसकी फिनिशिंग। मींस के उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हुई हो, मींस के लगे कि हाँ आइदर ये जो है ना कंपनी की फिनिशिंग है। अब फिनिशिंग से क्या मुराद है, उसकी सफाई। अब बॉक्स के ऊपर जो लेटर लिखे हो वो बिल्कुल ही साफ लिखे हो, बोल्ड ना हो। अगर बोल्ड आईफोन के लेटर लिखे हैं तो समझ जाए वो आईफोन जो है ना वो ओरिजिनल नहीं है। और उसके बाद जो उसकी जो कोने हैं, ठीक है, वो देखें वो शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। वो अगर शार्प है चारों कोने तो आप समझ जाएं कि आईफोन ये रियल है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आईफोन का बॉक्स उठाना है और उसको शेक करना है। अगर वो बॉक्स के अंदर आईफोन आपका आवाज नहीं कर रहा, बज नहीं रहा शेक करने से, मीन्स के हिलाने से, तो आपका आईफोन रियल है। अब दोस्तों ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनी होती है उनका माल ज्यादातर जो है ना वो ओवरसीज जो है ना वो बिल्टी हो रहा होता है। तो जाहिर बात है कंटेनर में जा रहा है, कार्गो में जा रहा है, तो वो चाहेंगे कि हमारा जो आईफोन है ना वो शेक नहीं करे। अगर शेक करेगा तो उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, उसकी स्क्रीन टूट सकती है, उसका पैनल टूट सकता है, उसका माइक खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस तरीके की पैकिंग करते हैं जिससे लगे कि आईफोन जो है ना आप कितना भी शेक करो वो आवाज नहीं करेगा। जब तक आवाज नहीं करेगा तो वो आईफोन आपका सेव होगा। आप लोगों ने ये तीन से जो है ना तीन टिप्स आपने याद कर ली, ये पहले चेक करें। और उसके बाद दोस्तों आईफोन को ओपन करें। ओपन करने के बाद उसकी जो कलर कंपोजिशन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखें उसकी स्क्रीन की कलर कंपोजिशन आइदर डिम तो नहीं है। अगर डिम है या ज्यादा आ रही है, मींस कि बहुत ज्यादा आ रही है कि रेड कलर है तो वो बहुत ज्यादा रेड आपकी आंखों में लग रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये आईफोन फेक है। दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती है वो जो ना हर चीज बैलेंस में बनाती है। आपने स्क्रीन भी चेक कर ली और लास्ट में एक चीज आपने क्या करना है, आईफोन की सेटिंग में चले जाना है और अबाउट में चले जाना है। अबाउट में जाने के बाद दोस्तों वहां पे जो है ना आईफोन का आपको सीरियल नंबर मिलेगा और वही सीरियल नंबर आपने वहां से कॉपी करना है और आपने क्या करना है, क्रोम पे जाना है। जैसे ही आप क्रोम पे जाएंगे वहां पे आपने सर्च करना है वो सीरियल नंबर, आपको वहां पे जो है ना आपका आईफोन का डेटा आ रहा है तो समझ जाए आपका आईफोन 100% मैच हो रहा है और रियल है। सेकंड पे आता है हमारे पास सैमसंग का चार्जर या किसी भी कंपनी का चार्जर। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सैमसंग की मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का स्टिक से चार्जर जो है ना वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने चेक करनी है, जिस जगह पे आपकी डेटा केबल लगती है वो आप लोगों ने क्या करना है, जगह चेक करनी है। अगर आप अपनी डेटा केबल लगा के उसको चेक करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आपने क्या करना है, अपनी डेटा केबल उठानी है और उस जो है ना एडाप्टर में लगानी है, चार्जर में लगानी है। अगर वो जो ना फिक्स है वहां पे आपकी डेटा केबल हिल नहीं रही तो आपका चार्जर जो है ना वो क्या है, ओरिजिनल है। अगर हिल रही है थोड़ी बहुत तो आपका चार्जर 100% जो आपका चार्जर है वो फेक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ज्यादा क्वांटिटीज में जो अच्छी चीजें बनाती हैं तो वो हर चीज अपनी जो है ना बैलेंस में बनाती है। अगर आपका चार्जर जो है ना अडाप्टर हिलेगा तो जाहिर बात है जब से हिलेगा तो उसकी जो है ना अंदर से अडाप्टर की जो केबलें हैं वो खराब होने का अंदेशा होता है। इसी वजह से जो फेक चार्जर होते हैं उनकी केबलें जल्दी खराब हो जाती हैं और रियल चार्जर्स की केबलें बहुत देर खराब होती हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपने क्या चेक करना है, जो रियल आईफोन होगा ना, जो
स्विच में प्लग लगते हैं और वो चेक करें। अगर वो प्लग नीचे से बॉन्डेड है, मीन्स के उनकी जो है ना एक रिंग शेप बनी हुई है नीचे से, तो वो जो है ना आपका चार्जर जो है रियल है। अगर रिंग शेप नहीं बनी हुई, ऐसे ही खड़ी की हुई है प्लग जो है चार्जर के, तो आपका जो है ना चार्जर क्या है, फेक है। किसी भी कंपनी के ऊपर आप अप्लाई करें, आपको 101% जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर तीसरे नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, तो वो बहुत इजी तरीका है। आपने जो है ना एडाप्टर देखना है, एडाप्टर देखने के बाद उसके ऊपर जो है ना लेटर लिखे हुए हैं, जो लेटर लिखे हुए ना वो बोल्ड ना हो, बोल्ड ना हो। अगर वो लेटर बोल्ड जो है ना राइटिंग में लिखे हुए हैं, तो आपका एडाप्टर क्या है, फेक है, रियल नहीं है। अगर वो सिंपल लिखे हुए हैं और आपको पढ़ने में इजी लग रहे हैं और कोई ब्लर नहीं है, बिल्कुल ही एक्यूरेट है, तो आपका क्या है, एडाप्टर बिल्कुल ही ओरिजिनल है। और दोस्तों लास्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर सैमसंग का आपके पास चार्जर है, तो सैमसंग का चार्जर आप वहां से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी फिनिशिंग जो होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी। जो सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर होगा, उसकी राइटिंग आप देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि पढ़ने लग जाओगे, मतलब मीन्स के समझ आ जाएगी, और बोल्ड नहीं होगी। ये आप अपने दिमाग में जो है ना बात बैठा लें। अगर उसकी राइटिंग थोड़ी भी बोल्ड है, तो आप 101% समझ लें कि जो ना ये चार्जर क्या है आपके पास फेक है। तो इस चीज़ से आप बचें और किसी भी चार्जर के ऊपर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि कौन सी रियल है, कौन सी फेक है। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है शूज। दोस्तों आपको पता है कि शूज जो है ना आपकी इस दौर में फैशन के हिसाब से जो है ना आपकी जरूरत है, और आप जो है ना परेशान है कि अब मार्केट में जब आप लैंड करते हैं तो हजारों कंपनी की जो है ना शूज आपके सामने पड़े होते हैं। वही एडाब्स के शूज, वही रियल के शूज, वही फोंटो के शूज, वही जियो के शूज। ठीक है दोस्तों, अब आप परेशान हो जाते हैं कि इनमें से रियल कौन सा है एंड फेक कौन सा है। आपको वही दुकान वाला बोल रहा था कि भाई यही रियल है, और ज्यादातर आप लेके आते हैं 2 दिन 4 दिन पहनने के बाद या तो फिर वो टूट जाते हैं, या उसकी जो कलर कंपोजिशन होती है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, मीन्स कि उसकी शाइनिंग जो है ना वो बिल्कुल ही चली जाती है। अब आप अगर परेशान है तो शूज जो हम पहनते हैं डेली लाइफ में, उसको किस तरीके से जो है ना हम दोस्तों रियल एंड फेक में जो है ना हम उसके एंड डिफरेंशिएट करें। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप शूज ले रहे हैं तो शूज लेने के बाद आप देखिए उसका बॉक्स। सबसे पहली बात, अगर ओरिजिनल शूज होंगे तो उसका बॉक्स उसी कंपनी के नेम पे होगा, और उसकी फिनिशिंग और बॉक्स जो है ना वो बहुत ही अच्छा डिजाइन किया होगा। दोस्तों आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती हैं कि उनकी जो चीज होती है ना वो बाहर से लग जाती है कि ये चीज जो है ना वो रियल है। सबसे पहले आप शूज को चेक ना करें। हमारी गलती यही होती है कि हम डायरेक्ट जो है ना शूज को नीचे से ऊपर से ये वो चेक करने जा रहे होते हैं। ये चेक नहीं करें, हमें वो इतनी कॉपी अच्छी करते हैं, उनको पता है कि लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट शूज को उठाएंगे, पहन के देखेंगे, नीचे देखेंगे, उनकी फिनिशिंग वो जो है ना बहुत फेक जो कंपनियां बनाती है वो बहुत ही अच्छी करती है। अगर ये फेक कंपनी है जहाँ पे फॉल्ट और जहाँ पे उनकी जो है ना नहीं कर सकती अच्छी, वो होते हैं उनके बॉक्स। अब बॉक्स क्यों दोस्तों, अब बॉक्स इस वजह से कि जो ओरिजिनल कंपनियां होती हैं वो महंगे शूज बेचती हैं, तो उनकी जो भी बॉक्स होते हैं ना वो अच्छे मटेरियल के बने होते हैं। और जो फेक कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उनके जो बॉक्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही किस कंपनी के बने होते हैं, रॉ मटेरियल के बने होते हैं, जो रिकॉपी या रीयूज मटेरियल जो होता है उसके बने होते हैं। तो सबसे पहले बात आपने क्या करना है, किसी भी शूज लेने हैं ओरिजिनल तो आपने उसका बॉक्स चेक करना है, और बॉक्स के अंदर जब शूज आप निकालेंगे तो उसके अंदर जो है ना एक शॉपर लगी होगी, वो शॉपर भी जो है ना बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, ऑलमोस्ट ज्यादातर जो 90 से 80% व्हाइट कलर की होती है, और उसके अंदर जो है ना रेगजीन नुमा या टिश्यू नुमा जो है ना एक चीज निकलती है, वो उनकी जो है ना उसके ऊपर लगी होती है शूज की, ये पहचान है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, शूज की जो गिल्लू होती है ना वो लाजमन चेक करें। ज्यादातर जो ओरिजिनल कंपनियां होती है ना उनका गिल्लू शो ऑफ नहीं हो रहा होता, गिल्लू शूज से जाहिर नहीं, जो यहाँ पे शूज की जो ना पैकिंग होती है वहां पे शूज का गिल्लू बिल्कुल ही एक्यूरेट आपको नजर नहीं आएगा अगर ओरिजिनल चीज होगी। अगर ओरिजिनल नहीं है, आपको लग रहा है कि इसका गिल्लू थोड़ा बहुत बाहर आ रहा है या दिख रहा है कि इसकी जो है ना सीलिंग अच्छी नहीं हुई है, तो वो चीज जो है ना दोस्तों 100% क्या है, फेक है। और ये चीज देखने के बाद दोस्तों
आप उसकी कलर कंपोजिशन देखें, अगर उसका कलर ज़्यादा है मीन्स के डीप नहीं है, ज़्यादा जो है ना वो लाइट भी नहीं है, डीप भी नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही रेड है, बिल्कुल ही ग्रीन है, तो वो भी चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल भी जो है ना ओरिजिनल नहीं होती। जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो हर चीज़ को बैलेंस में बनाती हैं। अगर ज़्यादा जो है ना कलर दिखाएंगी तो वो कलर कल को उतर जाएगा और कंपनी का ब्रांड जो है ना वो खराब हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं मज़ीद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।